सेल परिसर में अचानक बिजली कटौती, निवासियों का आक्रोश। भवनाथपुर से फुलेंद्र यादव की रिपोर्ट। भवनाथपुर स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के आवासीय परिसर में अचानक औद्योगिक बिजली कनेक्शन काटे जाने से स्थानीय निवासियों में गहरा आक्रोश फैल गया है। वर्षों से यहां रह रहे परिवारों को बिना पूर्व सूचना बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई, जिससे उनका दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के जिला उपाध्यक्ष मुक्तेश्वर पांडे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सेल के माइंस अस्पताल परिसर में डीजीएम एसयू मेधा से मुलाकात की। उन्होंने बिजली बहाल करने की मांग रखी। डीजीएम ने स्पष्ट किया कि वे केवल उच्च अधिकारियों के आदेश का पालन करते हैं और सुझाव दिया कि क्षेत्रीय विधायक सेल के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत करें। प्रभावित परिवारों की स्थिति, बिजली कटने से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। वहीं पानी की आपूर्ति ठप पड़ने से परिवारों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। लोगों ने इस निर्णय को अमानवीय करार देते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो विरोध और तेज होगा। इस मौके पर पूर्व सिंदूरिया पंचायत के मुखिया राजेश गुप्ता, मनु उपाध्याय, दीपक वर्मा, सुबोध कांत पाठक, ओम प्रसून, सत्यम पांडे, चंद्रशेखर सिंह, चंदन दुबे, सुदर्शन सिंह, रोशन गुप्ता सहित कई लोग उपस्थित थे। इस मुद्दे को क्षेत्रीय विधायक अनंत प्रताप देव ने झारखंड विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि सेल प्रबंधन की कार्रवाई से वर्षों से रह रहे परिवारों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई और पानी जैसी बुनियादी जरूरतें प्रभावित हो रही हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस पर संज्ञान लेते हुए गढ़वा उपायुक्त को निर्देश दिया कि वे सेल प्रबंधन से बातचीत कर आवासीय परिसर में बिजली आपूर्ति जल्द सुचारू कराने की पहल करें। भवनाथपुर में बिजली संकट केवल तकनीकी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह आम लोगों के जीवन से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन गया है। छात्रों की शिक्षा, पानी की उपलब्धता और दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं प्रभावित हो रही हैं। अब देखना यह है कि सेल प्रबंधन और प्रशासन मिलकर कितनी जल्दी इस समस्या का समाधान निकालते हैं। हमारे साथ हम मुक्तेश्वर चाहे टाउनशिप में बिजली पूरा से काट दिया गया है और इसके लिए वार्तालाप करने हम लोग बिजली विभाग सेल का अधिकारी पास गए थे। तो तब क्या बात हुआ बताइए आप। वर्तमान की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, हम समझते हैं कि कल रात से ही बिजली काटने की स्थिति जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई बाधित है और कई तरह की पानी का भी समस्या हो गया है। लोग पानी भी मतलब नहीं ले पा रहे हैं बिजली के चलते। इस परेशानी को देखते हुए इन लोगों ने विधायक, इस भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी से संपर्क करने की कोशिश की, परंतु विधानसभा चलने के कारण वो यहाँ नहीं है। हमारे पास सूचना आया, हमने सोचा कि क्यों नहीं हम सेल प्रबंधन से बात करें कि बात किया है। जब मैं आज यहाँ आया तो सेल प्रबंधन के जो डीजीएम है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है और ये सारी प्रक्रिया जो है बोकारो, क्या नाम बताया, ईडी माइंस के लोग ही इस समस्या का समाधान करा सकते हैं। तत्काल में अभी फिर चूंकि सदन में विधायक है, वहाँ मोबाइल से बात करना परमिशन अलाउ नहीं है। वैसे क्रम में मैंने विधायक जी के पीए से बात किया और इस यहाँ की जो वर्तमान की स्थिति है, इस मैटर को शून्यकाल में भी तुरंत सदन में उठेगा। इसके बाद जब वो निकलेंगे लंच में तो सीधे उपायुक्त से बात करके और आप लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं ये उत्पन्न हुई हैं, तत्काल इसका निराकरण निकाला जाएगा। इसमें तो कुछ समय लगेगा, आप लोग धैर्य रखें, समस्या का समाधान होगा और नहीं होगा तो जैसे आप लोग रह रहे हैं उसी हम हुआ करके यहाँ रहेंगे। आप लोग के सभी दुख के साथ या तकलीफ के साथ हम हर कदम से कदम मिला करके चलेंगे। ये आश्वासन विधायक की तरफ से मैंने हम लोग मान के चले ना कि हम लोग साथ विधायक जी हैं। हाँ है, हम रहेंगे। अगर नहीं बिजली मिलती है तो नहीं बिजली मिलती है तो किसी को नहीं मिलेगा। उपायुक्त आएंगे यहाँ, झारखंड सरकार की बिजली है, बिजली तो केंद्र सरकार की नहीं है, सेल की नहीं है। हम कैसे भी बिजली देंगे बिजली यहाँ पर होगा, सब समस्या का समाधान निकलेगा, घबराने की जरूरत नहीं। सेल पदाधिकारी का कहना है कि मात्र 200 क्वार्टर में ही लाइन मिलेगा। वो 200 क्वार्टर चिन्हित करने का इनका तरीका क्या है? वो सब पूछा जाएगा, अभी नहीं। जब उपायुक्त रहेंगे, जब हम लोग आंदोलनरत हो जाएंगे, देखिए ये है केंद्र का चीज, ये हमारे राज्य सरकार का चीज नहीं है। मगर मैं इतना जानता हूँ कि हेमंत है तो हिम्मत है, अब अनंत है तो मुमकिन है। छोटे राजा जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर समस्या का समाधान निकलेगा।
इतना लोगों का समस्या ऐसे ही थोड़ी छोड़ दी जाएगा कि लोग मरे और हम लोग आराम से अपने अपने जगह पर रहे। ये बात सही है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सेल ने अपना सारा चीज यहाँ से समेटना शुरू कर दिया है। बाध्यताएं हैं पर एकाएक किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा दिया जाता। जैसे अभी इन्होंने नोटिस की बात कही हमसे, ठीक है, नोटिस इन्होंने दिया है कानून तौर पर, तो जब कुछ हुए यहाँ नहीं रह जाएगा, जब नहीं रह गया, आवास खाली करने का नोटिस इन लोगों ने थमाया है, बिजली काटने का तो नोटिस नहीं थमाया है। तो हम लोग सेल प्रबंधन से यहाँ नहीं होगा, केंद्र में होगा, मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप करेंगे, सभी लोगों के माध्यम बनाकर के यहाँ के लोगों को इस समस्या से निजात दिलाया जाएगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग भले ही 1-2 दिन समय इसमें लगे, हम लोग सबको बिजली दो, आखिर आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे सबसे बड़ा सुविधा था पानी, बिजली की व्यवस्था लोगों की काट दी गई है और ये एग्जाम का समय चल रहा है, इसमें बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। ये तत्काल सुविधा दिया जाए जब तक